हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। द नेम इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेसिकली दो टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये पूरे सीरीज में हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्यों क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, यू नो वेरी वेल। सो इसके अंदर पहला टॉपिक है अपना लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स व्हाट, वो हमने देखा था ना कि अगर dy by dx like this, so this is first order, then d square y by dx square, this is second order like this. Okay, और nth ऑर्डर ऐसी होती है dn y dx raised to n। ठीक है, तो ये ऑर्डर होती है, तो इसके भी अंदर हमें लीनियर फर्स्ट ऑर्डर देखना है। ठीक है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तो किस तरह दिखता है वो देखो। सो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लुक लाइक dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो p एंड q है वो प्योरली फंक्शन होंगे x के। ध्यान में रखना, ये प्योरली फंक्शन होंगे x के, y का भी कुछ नहीं है, पूरा के पूरा x का। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है वो। एंड अगर इक्वेशन ऐसा रहा dx by dy, ऐसा होता है, हाँ आपने 12th में देखा होगा, तो px इज इक्वल टू q, तो ये p और q फंक्शन होंगे y के, लाइक दिस, बिलोंग्स टू नहीं, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू y के फंक्शन होंगे। जस्ट मीनिंग को समझो, y के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे दो चीजें हो जाती है। अगर ये q की वैल्यू 0 रह गई तो ये इक्वेशन इस तरह से दिखता है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या हो जाता है? होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर नहीं रहा तो q नॉट इक्वल टू 0 रहा तो दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। वेरी सिंपल, बस ध्यान में रखना, दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा किसे क्या देखते हैं किसे क्या देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आर लीनियर, मतलब हमें देखना है कि ये लीनियर है या नहीं है। एंड इफ सो, अगर है तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया जाएगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे सबको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर वहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, सो मैं एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या कैसे दिखेगा, dy by dx प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 मत लिखो, यहाँ पे लिखो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1। ठीक है, देखो क्या ये सही है? ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो p है क्या नहीं, q, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू है 1। यहाँ पे देखो ये p और q प्योरली x के फंक्शंस हैं, यहाँ पे कहीं भी y इन्वॉल्व नहीं है। अब आप बोलोगे 1 तो कैसे x हो गया, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू 0, any variable raised to power 0 is nothing but 1, so it's a form of 1। अगर मैं x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वो कैंसिल नहीं करता तो ऑब्वियसली वो x का फंक्शन हो जाता। ठीक है, हाँ वैसे भी वो सेंस है, एक्चुअली वो समझ में आ जाता है। ठीक है, हेंस दिस इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ अब जरा आगे वाला देखो, क्या ये हो सकता है? हाँ, अगर होना चाहे तो हो जाएगा, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, हमेशा यही बात ध्यान में रखनी है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 8x वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या है दिख रहा है? देखो
ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे मैंने कहा था कि उसका स्ट्रक्चर तो ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 8x वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या ये अब हो गया? बात तो एक ही है, ठीक है। चलो आगे, नाउ x dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 3y² इक्वल टू 2x। अब देखो ये तो वेरी सिंपल बात है, x से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स y² इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट ये x x कैंसिल होके 2 बच जाए। अब इसे कंपेयर करो, कंपेरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो q तो प्रेजेंट है, p भी प्रेजेंट है, लेकिन y इज नॉट y, दिस इज y², तो ये लीनियर होता ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक में चला जाता है। एक्चुअली इसे क्वाड्रेटिक नहीं कहते हैं, लेकिन लीनियर का सिंपल मीनिंग क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, सो इट विल बी नॉट लीनियर, सो दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर, ओके। सो गाइस अब देखो जरा एक्सरसाइज के तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 3.1, ओके। सो इसे हमें सॉल्व करना है, और डोंट वरी, जब एग्जाम्पल आएगा वैसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल का, तो मैं आपको उसका एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से उसको इजीली सॉल्व किया जाता है। जो आपका टेक्स्ट बुक है बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज की है, बहुत ही हार्ड, मतलब वो सिंपल टेक्निक से समझ में नहीं आती। सो मैं थोड़ा आपको सिंपली बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे देखो y डैश यूज किया है, y डैश इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, ये बात दिमाग में छाप लो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसको dy बाई डी एक्स में लिख लेता हूँ, आदत हो जाएगी। x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, आपके टेक्स्ट बुक में हर सम तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में होगा, कभी कभी आपका दिमाग भी लगाना होगा वहाँ पे कि भाई ये सच में है क्या नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ना, ओके। सो देखो ये तो नहीं है, अब करे क्या, ठीक है, ये प्लस को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। ये आपने 12th में सॉल्व किया है इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो पहला ही फॉर्म होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी पढ़ते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो y है यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, dy अपॉन y, ठीक है, और ये dx यहाँ पे डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, -3 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, हो गया। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, वी गेट इंटीग्रेशन dy अपॉन y इज इक्वल टू -3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। अब हमें एक बात पता है कि, एक सेकेंड, लेट्स स्टॉप दिस, हमें एक बात पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इज नथिंग बट लॉग मॉड एक्स, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, मॉड लिखना है क्योंकि log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेते अंदर की, तो ये हो जाएगा log x। अब देखो जब भी दोनों साइड log हो जाए ना, तो मतलब log y log x, तो c की वैल्यू भी log में ही लेनी है, इसके फायदा बताता हूं मैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b log a b, सो ये log log कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू xc, इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मतलब ऊट पटांग आंसर दे के रखे हैं, सो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओ वन थिंग आई एम सॉरी, यहाँ पे 3 बच गया ना, यस आई एम सॉरी फॉर दिस, वेट 3 बच गया, ओके। सो ये हो जाएगा -3 log mod x प्लस log c, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ओके। अब देखो
लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर ऐसा रहा a log b, तो ये क्या हो जाता है log b रेज टू a। सो सिमिलर पैटर्न ये -3 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखता हूँ। सो log mod y इज इक्वल टू log x रेज टू -3 प्लस log c, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से log c अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि x रेज टू -3 इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स क्यूब, दैट्स व्हाई दिस। सो log गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब। आई एम सो सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके। सो ये था अपना प्रॉपर सॉल्यूशन पहले सम का, ठीक है। और एक बात, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आंसर दिए हैं वो भी मैच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उनके लेवल तक हम नहीं जाएंगे, वेरी सिंपल सॉल्यूशन निकाल के रखेंगे एंड डन, ठीक है। देन नेक्स्ट, नाउ हियर देखो, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। जब भी इक्वल टू 0 आता है ना, तब समझ में आएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। नाउ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ अब देखो, ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल है, तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंपली इंटीग्रेशन लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन आता है ना तो आना चाहिए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स। सो 1 अपॉन एक्स प्लस log c, ठीक है, प्लस log c, ठीक है। सो ये हो गया, इतना ही सम है, बस इतना ही रखो। अगर आपको ज़्यादा चेंजेस करने हैं तो सिंपली बताता हूँ क्या करने का है। ये इतना रखा था भी चलेगा, ये प्लस लॉग यहाँ लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा। सो log y माइनस log c इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। सो log a माइनस log b log a अपॉन, सो ये जाएगा y अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब दोनों साइड से log मतलब log कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक e टू द पावर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा e रेज टू 1 बाई एक्स। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज टू 1 अपॉन एक्स इंटू c। This is very simple, मतलब simplest form for the example, okay। Now अब क्वेश्चन 2, solve the following initial value problem। अब देखो ये initial value problem क्या होता है, ठीक है। अब एक सिंपल मैं लॉजिक बताता हूँ। सपोज करो दिस इज ग्राफ, ये फंक्शन किसका पता है क्या, मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ, नासिक से मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज मुंबई, दिस इज नासिक, ठीक है, वाया कार जा रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम है और ये किलोमीटर है, ठीक है। ये क्या है, टाइम, दिस इज किलोमीटर, ओके। अब मैंने क्या किया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि चलो भाई, मैं 10 बजे यहाँ से निकला, बेसिकली 10 o'clock को निकला और मैं पहुँच जाऊँगा अराउंड 4-5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है, मुंबई में। अब देखो हुआ क्या, मेरी मम्मी का कॉल आया, कितने बजे, 11:45 पे, 11:45। मेरी माँ ने पूछा अभी तू कहाँ पे, वो बता, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, ये समथिंग प्लेस होगी यहाँ पे कुछ, तो क्या लगता है मुंबई में जाते जाते होगा कुछ तो XYZ। तो मैं बताऊंगा कि ऑन 11:45 मैं XYZ प्लेस पे हूँ, ठीक है। तो फंक्शन में भी वैसे ही होता है कि ऑन दिस पॉइंट क्या वैल्यू होगी, मतलब इनिशियल वैल्यू कि ऑन दिस पॉइंट क्या वैल्यू होगी। दो तरीके के होते हैं, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री, मतलब 10 to 4 पे वैल्यू चेक की जाती है, और इनिशियल मतलब ऑन द स्पॉट क्या सिचुएशन, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, सपोज y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। सो इस वैल्यू पे क्या सिचुएशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो हमें फाइंड करना है।
तो ये होता है x और ये होता है y। जब भी आप पुट करोगे तो ध्यान में रखना, इट्स वेरी सिंपल टेक एक्चुअली। ओके, सो नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या चक्कर है देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको मैं ठीक ठाक लिख देता हूँ, x dy बाई डी एक्स, और जितना बड़ा एग्जाम्पल होगा उतना इसका इजी सॉल्यूशन होगा, डरने वाली कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ मैं x से डिवाइड कर देता हूँ सबको, नहीं तो उससे भी पहले ये प्लस को बाहर लेके जाता हूँ, ये डिवाइड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जरा वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, उससे भी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, ओके, ये सही रहेगा y, ठीक है। अब ये y इसका भाई है, ये इसकी तरफ जाएगा, x इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस, ये x नीचे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन, अब टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इसको, इस इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड अवेलेबल है, ओके। अब ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से आता है, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको इजीली क्लिक हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिनोमिनेटर की ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। अगर मैं एक्स लॉग एक्स को टी पुट कर दूँ, सब्स्टिट्यूशन, अगर x log x को मैं t पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो x का x एज इट इज, मतलब ये u इंटू वी रूल लगा, सो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो देखो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या गई, डी टी। सो ये इंटीग्रेशन किस तरह से बनेगा, आई जस्ट शिफ्ट ऑन नेक्स्ट पेज, इट विल बिकम डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस, ये देखो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, सो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा टी। कितना सिंपल, देखो 2 मिनट में काम खत्म। सो इट विल बिकम, टेक इंटीग्रेशन, सो हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस लॉग सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, दैट इज लॉग सी अपॉन टी, लॉग कैंसिल कर दो, सो y इज इक्वल टू सी अपॉन टी, लेकिन t की वैल्यू क्या है गाइस, t की वैल्यू है x log x, सो दिस इज सिंपल सॉल्यूशन। कितना इजी है, ओके, इजी बहुत है, डोंट वरी। अब बात आती है इनिशियल वैल्यूज की, सो c की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू में c की वैल्यू निकालते हैं, y ऑफ e इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, y ऑफ e इज इक्वल टू 1, तो ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू, सो x के जगह पे e डालो, y के जगह पे 1 डालो, तो क्या हो जाएगा, से इक्वेशन नंबर 1, तो y के जगह पे 1 डालो, x के जगह पे e डालो, तो e log e, ठीक है, e log e, तो log e तो 1 होता है, सो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ई, सो c की वैल्यू क्या हो गई, e, तो आप बस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट c इज इक्वल टू e इन इक्वेशन 1, वी गेट y इज इक्वल टू e अपॉन x log x, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, खत्म। ओके, नेक्स्ट y डैश माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। अब y ऑफ 0 इक्वल टू 2, सबसे पहले आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0।
अब ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये y यहाँ पे आएगा, dx वहाँ पे जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ो, हाँ, नहीं तो ये पूरे साल तक होगा नहीं। ये हो जाएगा dx, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का ही एक इक्विवेलेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल का ये है फॉर्मूला, लेट मी शो यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज नथिंग बट लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पकड़ लिया तो एफ डैश क्या आएगा, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यस है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे लिखता हूँ, ये तो इसका तो log y आएगा, log y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log c। मैंने पहले कहा है log आया दोनों साइड तो log c लेना है, ठीक है, log a प्लस b, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log log कैंसिल, so y इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इनिशियल वैल्यू क्या दी है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, so initial value is given as y of 0 is equal to 2, so this is value of x, this is value of y, so equation number 1, okay, इसके अंदर पुट करो तो ये हो जाएगा 2 is equal to c 1 plus 0 square, that is 0, that is c is equal to 2, okay, put in equation 1, तो हमें क्या मिलेगा, y is equal to 2 1 plus x square. This is final solution. Okay. Then the question number 3 is y dash plus k upon x y equal to 0, where k is a constant. Okay, any constant like 3, 4, 5, we don't know. Now इसको ठीक तरीके से लिख लो, dy by dx plus k upon x y equal to 0. So वहाँ जाएगा, so dy by dx is equal to minus k upon x y. So ये y यहाँ पे आएगा, so dy upon y is equal to minus k dx upon x, k को मैंने बाहर ही रख दिया, ठीक है। Now take integration on both sides, it will become dy upon y minus k dx upon x, right, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछो, डरो मत। Now अब ये क्या हो जाएगा, log y is equal to minus k log x प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x रेज टू माइनस के प्लस log c, ठीक है। अब आगे बताता हूँ, माइनस के नीचे आ जाएगा, सो इट विल बिकम log y इज इक्वल टू log c अपॉन x रेज टू k, ठीक है। So log log से कैंसिल, so y is equal to c upon x raised to k. बट इनिशियल वैल्यू क्या दी है हमें, इनिशियल वैल्यू दी y of 1 equal to 3, so y of 1 is equal to 3, this is value of x, this is value of y, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि भूल जाओ, ठीक है। so 3 is equal to c 1 raised to k. Now we know that 1 raised to any power is 1 except infinity, 1 raised to infinity is indeterminate format, okay. so ये क्या हो जाएगा, c is equal to 3, so equation number 1, put in equation number 1, put in 1, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y is equal to 3 upon x raised to k, which is final solution, okay. Okay guys, I think we cover question number 1 and question number 2 simultaneously, ठीक है। Now in next lecture we will continue for question number 3, ठीक है।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड वन थिंग, एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, आई एम सॉरी। सो हियर y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस, ये सिंपल है, वेरी फास्ट हो जाएगा। tan आ गया ना बीच में, चिंता नहीं, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan के एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन ओ। ये तो डिवाइड नहीं होगा, अब ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई रहेगा, tan के एक्स डी एक्स। नाउ वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, so it will become, okay, so take integration on both sides, so dy upon y is equal to minus integration tan kx dx, okay. Now you know very well what is the derivative of tan, yeah, तो dy का, इसका तो log y ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सो इसका क्या आएगा, इसका आएगा log cos x, ध्यान में रखना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log cos x, ठीक है। सो माइनस log cos x आता है, तो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, तो log cos x, ठीक है, प्लस log c। सो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखता हूँ y इज इक्वल टू c cos x, ठीक है। इनिशियल वैल्यू दी है y ऑफ 0 इक्वल टू 2, सॉरी। So say equation number 1, y of 0 is equal to 2. So this is x, this is y. It will become, so 2 is equal to c cos 0. Cos 0 कितना होता है 1, so c is equal to 2. Okay. So this equation is y 2 cos x. This is final solution. Okay. So guys, take care. In next lecture we will continue the remaining question. Okay. So thank you so much.